नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निखत अली। बंगाल चुनाव के नतीजे तो 2 मई को आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव जो है लग रहा है अब भी जारी है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर ही ऐसी आई है। आपको पहले बता दें, बंगाल चुनाव शुरू होने से पहले टीएमसी से लगभग 33 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, ये सोचते हुए कि बीजेपी जो है बंगाल में सरकार बना लेगी। हालांकि उनकी गलती भी नहीं है। ऐसा माहौल ही बना दिया गया था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार जो है वो प्रचंड जीत हासिल करके आने वाली है। बहरहाल उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और बंगाल में एक प्रचंड जीत के साथ ममता बनर्जी सरकार बना लेती हैं। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी की टीम में यानी टीएमसी में बीजेपी से 33 विधायक जो है वो शामिल होना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से बीजेपी इस चुनाव में 80 सीट के लगभग ला पाई, लेकिन उसमें भी अब 33 विधायक जो है टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। ऐसी खबर जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें कि इसमें एक बड़ा नाम भी शामिल है, मुकुल रॉय का। हम सब जानते हैं मुकुल रॉय टीएमसी का हिस्सा रह चुके हैं। 2017 में वो टीएमसी से बाहर हो गए थे। उन पर नारदा स्टिंग को लेकर गंभीर आरोप जो है वो लगे थे, जिसके बाद पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। चुनाव नतीजा आने के बाद भी मुकुल रॉय की तरफ से कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया। हालांकि मुकुल रॉय बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, बावजूद इसके मुकुल रॉय का चुनाव नतीजे के बाद कोई बयान सामने नहीं आया था, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी थी कि मुकुल रॉय वापस टीएमसी लौटना चाहते हैं। अब ये अटकलें तेज इसलिए भी हो गई है क्योंकि 2 जून को हम सब ने देखा कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद ये अटकलें और तेज हो गई कि मुकुल रॉय जो है वो टीएमसी में शामिल होंगे। इससे पहले भी हमने देखा मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय का बयान जो उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं। तो इस पोस्ट के बाद और जो 2 जून को हुआ उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय भी टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि शुभ्रांशु रॉय ने भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन अब जिस तरीके की खबरें आ रही है उससे यही इशारा हो रहा है कि मुकुल रॉय और उनके बेटे टीएमसी में दोबारा शामिल होना चाहते हैं। तो मुकुल रॉय और उनके बेटे के अलावा 33 विधायकों की भी बात जो है वो चल रही है जो टीएमसी में आना चाहते हैं, जिनमें सोनाली गुहा का भी नाम है। हम सब जानते हैं सोनाली गुहा 4 बार विधायक रह चुकी है और विधानसभा की डिप्टी स्पीकर जो है वो भी रह चुकी है। और उन्होंने पत्र लिखकर ममता बनर्जी से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे मैं ममता बनर्जी के बगैर नहीं रह सकती हूँ। बीजेपी में मेरा दम घुट रहा था, अब मैं बीजेपी से अपने सभी संबंध तोड़ रही हूँ और जब भी ममता दीदी मुझे बुलाएंगी मैं टीएमसी ज्वाइन करूंगी। तो ये खत लिखकर सोनाली गुहा ने ममता बनर्जी से माफी मांगी थी पार्टी छोड़ने के लिए। और इनके अलावा सरला मुर्मू, उनका नाम भी सामने आ रहा है, जो टीएमसी में शामिल होना चाहती हैं। जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं वो सरला मुर्मू है, जो कहती हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं ममता बनर्जी से माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ करेंगी। अगर वो मुझे वापस स्वीकार करती हैं तो मैं उनके साथ रहूंगी और पूरी ईमानदारी से उनकी पार्टी के लिए काम करूंगी। तो आपने देखा, सोनाली गुहा और सरला मुर्मू पहले ही ममता बनर्जी से माफी मांग चुकी हैं और पार्टी में शामिल होने की दरख्वास्त जो है, अपनी ख्वाहिश जो है वो दोबारा से जाहिर की है उन्होंने। इनके अलावा जिनकी तस्वीर अब आप सामने देखेंगे वो दीपेंदु बिस्वास है, जो पूर्व फुटबॉलर भी रहे हैं, टीएमसी के नेता रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दी थी जब नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और इसी विरोध में इन्होंने बीजेपी की पार्टी छोड़ दी। और साथ ही ये ख्वाहिश इन्होंने भी जताई है कि पार्टी इन्हें वापस से मौका दे और अपने पास बुलाए। हालांकि दीपेंदु बिस्वास नाराज होकर टीएमसी से बीजेपी चले गए थे। उनको टीएमसी से टिकट नहीं मिला था विधानसभा चुनाव में, इसकी वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वापस से टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। तो इन सब में आपने देख लिया, सरला मुर्मू, सोनाली गुहा तो माफी तक मांग चुके हैं। दीपेंदु बिस्वास भी अपनी इच्छा जो है वो भी जता चुके हैं कि उनको टीएमसी में जाना है। और खबर ये आ रही है कि 33 विधायक जो है वो वापस से टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। हम सब जानते हैं सत्ता जिधर होती है उसी तरफ नेता का रुख भी होता है, तो वही बंगाल में भी नजर आ रहा है। हालांकि जब इस मामले में बीजेपी के नेताओं से पूछा गया तो बीजेपी के नेता श्रमिक भट्टाचार्य कहते हैं कि अफवाह है।
हालांकि जो नेता अब माफी मांग रहे हैं वो पहले रोते हुए बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं टीएमसी के नेताओं का कहना है जब टीएमसी संकट में थी तो ये नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब टीएमसी में वापस आना चाहते हैं क्योंकि टीएमसी की सत्ता बन चुकी है। बहरहाल इस पर पार्टी का नेतृत्व जो है वो फैसला करेगा कि इन नेताओं को वापस लेना है या नहीं लेना है। तो इसीलिए हमने कहा कि बंगाल चुनाव के नतीजे तो 2 मई को आ गए, लेकिन लग रहा है चुनाव जो है वो अब भी जारी है। 33 विधायक लगभग बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए और अब खबर आ रही है कि 33 विधायक जो है वो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी इसे अफवाह भी बता रही है, लेकिन ये खबर भी लगातार सामने आ रही है कि बीजेपी से कई विधायक टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। तो ये लड़ाई जो है अब भी जारी है और हम लगातार पिछले कई दिनों से देख भी रहे हैं। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार भी आमने सामने है अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर। तो बंगाल की ये लड़ाई आगे कब तक जारी रहेगी ना आपको अंदाजा है ना हमें अंदाजा है। रोजाना कुछ नई खबरें बंगाल से आ रही है और हर खबर की अपडेट के साथ मैं आपसे मिला करूंगी। और आपकी जो भी राय है इस खबर को लेकर अपनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।